हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोचिंग क्लासेस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जो भी आपका कोरोना की वजह से सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुके हैं, तो आपके ये वीडियोस काम आने वाले हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जितने भी आगे आने वाले वीडियोस होंगे, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आपको ले चलेंगे ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो सके। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और इसको जितना मैक्सिमम शेयर कर पाए अपने फ्रेंड सर्कल्स में सबको, ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए। तो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आज शुरू करते हैं हम अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर। ओके हे स्टूडेंट्स, क्लास 10th के टॉपिक्स आज का है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का फिजिक्स का साइंस का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनमें साइंस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि साइंस में पर्टिकुलर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उनका मेथड क्या है। बाकी तीनों आपकी ब्रांचेस केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सब के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, आई होप आप लोग फैमिलियर भी होंगे इससे। क्लास 9th में भी आपने सर्किट डायग्राम बनाया होगा, थोड़ा बहुत जानकारी वहाँ पर मिल गई होगी। तो अगर हम बात करें कि डेली यूजेस में आपके करंट का यूज़ होता ही है। फॉर एग्जांपल टॉर्च या फैन यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, सब में करंट का फ्लो जब होता है तभी वो ऑपरेट होते हैं। तो कहीं फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ charges in a unit time interval is called electric current। पर यूनिट टाइम में जितना भी चार्जेस फ्लो होता है किसी भी वायर में, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, जनरली द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो आपके वायर हो सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, और गैसेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीनों स्टेट ऑफ मैटर को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इजीली फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं किसमें, वायर में, और इसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। स्टेप बाय स्टेप सब उस पर भी चर्चा होगी। तो अगर हम बात करें चार्जेस, व्हाट इज चार्जेस, चार्जेस होते क्या हैं। कोई भी आपका मेटेलिक वायर है तो उसमें चार्ज कहाँ से आ जा रहा है। तो अगर चार्ज की बात करें तो कुलम्ब ने लॉ के अकॉर्डिंग, या कुलम्ब ने चार्जेस को डिस्कवर किया था कि देयर आर समथिंग हैपेंस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है सम पर्टिकुलर मैटर। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो भी होता है किसमें, सर्किट में। फ्लो ऑफ चार्जेस किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कोई भी चार्जेस फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। कि हम कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसमें, सर्किट में, तो वहाँ पर कहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, तो ये माना जा रहा था
जो भी आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है या पॉजिटिव एंड होता है, पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। अगर नॉर्मली आप बैटरी लेकर के आओ, बैटरी में देखो, सेल को क्लोजली ऑब्जर्व करो, तो बैटरी में एक तरफ पॉजिटिव बना रहता है साइन और एक तरफ निगेटिव साइन बना रहता है। तो बैटरी में यहां पर कह सकते हैं, अगर इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर चार्जेस का फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल। यानी कि अगर बैटरी को आप सिंपल वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर चार्जेस का फ्लो होगा। कन्वेंशनली उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसलिए हम कहते थे कि फ्लो ऑफ चार्जेस पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल एंड पर होता है। किस तरफ होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। आज भी वही यूज होता है सर्किट डायग्राम में कि अगर बैटरी है तो यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव एंड की तरफ चार्जेस का फ्लो होता है। So what is current? Current, it is a flow of charges in a unit time interval. यानी if we represent current by I, then the charges which is flow in a unit time interval. यानी Q represents the charge. Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम इंटरवल को। पर यूनिट टाइम कितना फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी सोर्स ऑफ करंट से, वो आपका क्या कहलाता है? करंट। यानी जितना चार्जेस पर यूनिट टाइम किसी भी सोर्सेस से बनता है उसको हम करंट बोलते हैं। अब बात करते हैं सर्किट पे। सर्किट का डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। लाइक यहाँ पर ये शो करता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जिसको आप क्या कहते हो? बैटरी। और यहाँ पर ये आपका की है। दिस इज मेटेलिक वायर। ये आपका मेटेलिक वायर है। यहाँ पर ये एमीटर लगा रहता है, एमीटर। और ये आपका बल्ब लगा रहता है। ठीक ना। सोर्स ऑफ करंट जो आपका है वो बैटरी है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम एक जंक्शन लगाते हैं जिसको की बोलते हैं। नॉर्मली आपने टॉर्च में देखा होगा, देयर इज अ बटन इन द टॉर्च। यहाँ पर टॉर्च में बटन होता है। तो बटन यहाँ पर क्या काम करता है कि यहाँ पर जो बैटरी लगी रहती है, बैटरी का निगेटिव एंड और बैटरी का पॉजिटिव एंड रहता है। तो सपोज दैट बैटरी का यहाँ पर निगेटिव एंड है और बैटरी का पॉजिटिव एंड है। तो यहाँ पर अगर इस कोई बात करें, जो बटन हम लोग ऑन करते हैं स्विच, तब यहाँ पर टॉर्च ग्लो होता है। तो यहाँ पर ये किसका काम करता है? की का। मतलब इट ज्वाइंट्स द वायर। की क्या काम करती है कि वायर को ज्वाइंट करती है। तो की हम कन्वीनियंस या यूज के लिए लगा लेते हैं टू स्विच ऑन और ऑफ, स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए, ताकि जब हमें जरूरत हो तब हम यहाँ पर करंट का फ्लो बना सके और जब नहीं जरूरत है तो करंट का फ्लो बंद कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ सर्किट डायग्राम में देखें, अगर हमको बल्ब को ग्लो कराना है तब हम स्विच को ऑन रखेंगे। नाउ द स्विच इज ऑन। की आपका बंद है यानी स्विच ऑन है। और अगर यहाँ पर स्विच को क्लोज हटा दें तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी स्विच इज ऑफ। तब यहाँ पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, नाइदर द बल्ब विल
ग्लो और ना ही बल्ब ग्लो होगा। तो इज इट क्लियर? यहाँ पर है आपका कि स्विच का काम क्या है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, क्लोज की है, यानी कि यहाँ पर की ज्वाइंट है करंट का फ्लो बनाने के लिए। एमीटर इज अ डिवाइस। एमीटर क्या है? हमारा डिवाइस है जो कि मेजर करता है किसको? करंट को। एमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और कैपिटल आई और स्मॉल आई। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।